हेलो एवरीवन। बैंक स्टेटमेंट इन टैली, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अभी काफी सारी डिमांड है। लोगों की इच्छा है कि बैंक स्टेटमेंट जो आप बैंक से डाउनलोड करते हैं, आप उसकी एंट्रीज को टैली में ले सकें आसान तरीके से, बिना एडिशनल इनपुट के, एडिशनल एफर्ट के। और साथ ही में वो रिकंसिलिएशन भी ऑटोमेटिक हो सके। ओके, तो ये हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है, कस्टमाइजेशन बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट टूल। ये इंपोर्ट टूल आपको अलग अलग तरीके से हेल्प करता है। इस टूल को आप यूज कर सकते हैं डायरेक्टली डाउनलोडेड बैंक स्टेटमेंट के लिए, जो कि एक्सेल में है। अगर आप पीडीएफ में डाउनलोड करते हैं तो पीडीएफ को एक्सेल में कन्वर्ट करके आप उससे भी इंपोर्ट कर सकते हैं। ये टूल उसको भी सपोर्ट करता है। अगर आपने हाथ से किसी स्टेटमेंट को बनाया है तो आप उसको भी इंपोर्ट कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि आपको पार्टी की जो लेजर्स हैं, या जिन सेकंड बैंक के अलावा जो दूसरे लेजर्स हैं, उन लेजर्स के लिस्ट को एक्सेल पे डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और ये आपको आसान तरीके से बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट करने और एंट्रीज ऑटोमेटिक करने और ऑटोमेटिक रिकंसाइल करने में, इन तीनों चीजों में मदद करता है। साथ ही इस एप्लीकेशन की खास बात यह है कि ये आपको बिल बाय बिल, जिस समय आप एंट्री कर रहे हैं ऑटोमेटिक एंट्री, उस समय आपको बिल बाय बिल एडजस्टमेंट के लिए भी फैसिलिटी देता है। तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपको हैंडमेड स्टेटमेंट, पीडीएफ से कन्वर्टेड स्टेटमेंट और डायरेक्टली डाउनलोड स्टेटमेंट, हर तरीके के स्टेटमेंट को ऑटोमेटिक एंट्री के लिए आपको मदद करता है। तो देखते हैं ये प्रोग्राम कैसे काम करता है। हमारे पास कुछ बैंक स्टेटमेंट्स हैं, जैसे कि एक ये हमारी स्टेटमेंट है एचडीएफसी की, और ये एक और स्टेटमेंट है जो कि आईसीआईसीआई बैंक की है। इन दोनों स्टेटमेंट्स के फॉर्मेट में डिफरेंस है। सबसे बड़ा डिफरेंस है इनकी इस इंफॉर्मेशन के बारे में। ये जो इंफॉर्मेशन है, जिसमें आपके पास आईसीआईसीआई में आपको डिटेल मिलती है सिर्फ अमाउंट की और डेबिट क्रेडिट का कॉलम, इसमें कोई डिपॉजिट विड्रॉल नहीं होता अलग अलग। जबकि एचडीएफसी के अंदर आपको दो अलग अलग कॉलम मिलते हैं, डिपॉजिट और विड्रॉल के। ठीक है, साथ ही में इनके कॉलम के अरेंजमेंट भी अलग अलग है। हमें इस फॉर्मेट के अंदर कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं। इस फॉर्मेट में हमारे डेटा फर्स्ट रो से शुरू होता है, लेकिन अगर आपका स्टेटमेंट डाउनलोडेड आपको 10वीं 11वीं रो से या 15वीं रो से डेटा आपका स्टार्ट करता है, तो भी आप इसको बड़ी आसानी से इंपोर्ट कर सकते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड टैली में जो अरेंजमेंट हमने किए हैं वो किस तरीके से काम करेंगे। तो हमने ये ऑप्शन बैंकिंग मेन्यू के अंदर बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट कर दिया है। साथ ही आप यहाँ पर इंपोर्ट मेन्यू से भी बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पहले यहाँ बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट का मेन्यू देखते हैं। बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट में आप अपनी जगह बताते हैं कहाँ आपका बैंक स्टेटमेंट है। ठीक है, जिस लोकेशन पे आपने बैंक स्टेटमेंट को डाउनलोड करके रखा है, आप ये लोकेशन बताते हैं। यहाँ पर आपको ये जो फाइलें आपकी रखी हैं वो आपको दिखाता है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका पाथ आ जाता है। आपकी इस फाइल के अंदर जितने भी शीट्स हैं, आप उनको, उनमें से किसी भी शीट को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से आपके पास 12 महीने के 12 शीट्स हैं, तो आप पर्टिकुलर शीट को सिलेक्ट करके उसमें से डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। आपका डेटा जो आपको इंपोर्ट करना है, ये किस जगह से इंपोर्ट करना है, कौन से रो से, ये आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। ये उस कंडीशन में, दो कंडीशन में आपको बेनिफिट मिलता है इसका, कि या तो आपकी बैंक स्टेटमेंट डाउनलोडेड है, उसमें 11वीं 12वीं रो से आपका डेटा स्टार्ट होता है, या कई बार स्टेटमेंट बहुत बड़ी होती है जिसको आप पार्ट पार्ट में इंपोर्ट करना चाहते हैं। ऐसे केस में आप अपने बैंक स्टेटमेंट्स के अंदर बैंक लाइंस इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ कर रखी है। ठीक है, ब्लैंक लाइन डालने से क्या होगा, जहां तक आपका डेटा ब्लैंक लाइन के पहले है वहां तक आपका इंपोर्ट हो जाएगा। फिर आप अगली बार अगली लाइन से इंपोर्ट करने के लिए 13 नंबर रो से आप यहाँ पे डिटेल डाल देंगे। तो जैसे जब 13 नंबर रो डालेंगे तो सिस्टम आपके 13 नंबर रो से ही डेटा इंपोर्ट करेगा, इसके पहले की रो को वो स्किप करेगा। नाउ यहाँ पे आपके अगर अलग 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 वाउचर टाइप्स हैं पेमेंट के, तो आप पर्टिकुलर पेमेंट वाउचर, पर्टिकुलर सिलेक्ट रिसिप्ट वाउचर और पर्टिकुलर कॉन्ट्रा वाउचर को सिलेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपकी जो एंट्री बैंक स्टेटमेंट से है वो पर्टिकुलर वाउचर टाइप में एंट्री जा सके। तो आप एचडीएफसी या आईसीआईसीआई के लिए अलग अलग वाउचर टाइप भी बना सकते हैं, जिसमें आप यहाँ जिसको आप यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। इस जगह पे आप अपने बैंक को सिलेक्ट कर सकते हैं, और ये जगह आपके टेम्पलेट कॉन्फ़िगरेशन की है। तो ये जगह, इस जगह पे हमने ये अरेंजमेंट दी है कि आप सिर्फ ये बता दें कि
कि आपके कौन से कॉलम में कौन सी इंफॉर्मेशन रखी है इस पर्टिकुलर बैंक के लिए। एक बार आप ये कॉन्फ़िगरेशन सेट करेंगे तो आपको ये कॉन्फ़िगरेशन बार बार करने की जरूरत नहीं है, और ये बड़ा ही आसान कॉन्फ़िगरेशन है जिसके लिए हम आपको पर्सनली असिस्ट करेंगे। तो लेट्स सी, अभी आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पर नो वाउचर्स एंटर्ड आपको नजर आ रहा है, यानी हमारी इस टैली के अंदर कोई भी एंट्री नहीं है। तो ये किस तरीके से काम करेगा, तो जैसे ही मैंने इस स्क्रीन को एक्सेप्ट किया, नाउ यू कैन सी यहाँ पर आपको बैंक स्टेटमेंट में 11वीं रो तक, आप रो नंबर भी देख सकते हैं, सेकंड रो से 11 रो नंबर तक HDFC बैंक की शीट इंपोर्ट हो गई है। यहाँ आपको एक अरेंजमेंट मिलता है, इन केस आपको ये नहीं पता कि कौन से ट्रांजेक्शन कौन से लेजर में जाएंगे, तो आप सस्पेंस सेलेक्ट कर सकते हैं, सारी एंट्रीज सस्पेंस अकाउंट में चली जाएंगी। लेकिन अगर आपको पता है कि कौन सी एंट्री कौन से पार्टी से या कौन से लेजर से कनेक्टेड है, तो आप इसको बड़े आराम से यहाँ से लेजर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बेनिफिट क्या है, आप जितना टाइम एक्सेल के अंदर टैली से लेजर को कॉपी पेस्ट करने में लगाएंगे, इतनी देर में आपकी एंट्रीज हो जाएंगी। ठीक, तो लेट्स सी द एंट्रीज। हमने यहाँ पे लेजर को सिलेक्ट करना शुरू किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका बेस्ट बेनिफिट क्या है। इस सिस्टम में अगर आपने अपने लेजर्स में बिल बाय बिल सेटलमेंट के अरेंजमेंट को ऑन नहीं किया, तो वो ऑन अकाउंट के लिए आपसे रिडीम नहीं मांगेगा। लेकिन अगर किसी पार्टी में बिल बाय बिल ट्रांजेक्शन्स की सेटिंग ऑन है, तो आप बिल बाय बिल इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग इम्पोर्ट इटसेल्फ आप इसमें, जिस समय आप इम्पोर्ट कर रहे हैं उसी समय आप उसमें आ, ये जो आपके डिटेल्स हैं, बैंक के डिटेल्स, सॉरी बिल के डिटेल्स, इनको आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें अगर कोई पार्टी आपकी ऑलरेडी बनी हुई नहीं है, तो आप उस पार्टी को और एडवांस इसमें बना भी सकते हैं। लेट्स से क्विक लीवल मेरे पास अगर ना हो, ये तो है, मैं आपको दूसरी पार्टी दिखाती हूँ। अगर ये क्विक लीवर मेरे पास ना हो, तो मैं यहाँ पे, जैसे ये कॉलिशन है, तो कॉलिशन मेरे पास अगर नहीं है, तो आई कैन जस्ट क्रिएट बाय प्रेसिंग ऑल्ट सी। तो मैं यहीं से पार्टी क्रिएट कर सकती हूँ, और ये पार्टी का लेजर बनते ही मेरी ट्रांजेक्शन उस पार्टी के लेजर में आ जाएंगे। तो लेट्स से मैंने ये पार्टी सिलेक्ट नहीं करी और मुझे नहीं पता कि ये पार्टी एक्चुअली एग्जिस्ट भी करती है या नहीं, ये इसी पार्टी का है या नहीं, तो आई कैन टेक दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, इस खास ट्रांजेक्शन को मैं सस्पेंस में ट्रांसफर कर सकती हूँ। अब ये हो सकता है ये पार्टी भी मेरे पास ना हो, या ये कैश ट्रांजेक्शन हो, तो जहां तक आपकी पार्टीज आती हैं वहां तक ये रिसीव पेमेंट में लेके जाएगा। अगर आपने लेट्स से ये ट्रांजेक्शन आपका कैश ट्रांजेक्शन है या किसी पर्टिकुलर बैंक में आपने ट्रांसफर किया है, तो जैसे ही मैं कैश या बैंक का लेजर सिलेक्ट करूंगी, ये वाउचर टाइप आपका ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर मैं इसको सस्पेंस में लेती हूँ तो ये पेमेंट में आएगा ऑटोमेटिक। अगर मैं इसको कैश या बैंक में लेती हूँ, है ना, ये देखिए ICICI, तो ये ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रा में जाएगा। तो ये सिस्टम इस बात का ध्यान रखता है कि आपका जो ट्रांजेक्शन है ये कहाँ जाए। तो ये दो ट्रांजेक्शन में सस्पेंस में लेती हूँ क्योंकि कॉरिसन और DSA मेरे पास नहीं है, एंड आई सेव द ट्रांजेक्शंस। अब आप जाकर देख सकते हैं HDFC अकाउंट के अंदर आपके ट्रांजेक्शन यहाँ आ चुके हैं। ओके, तो आप अगर यहाँ पे देखना चाहें तो आपको यहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन दिखेंगे। और साथ ही अगर आप रिकंसाइल करना चाहें इस स्टेटमेंट को, तो यू विल सी कि अब रिकंसिलिएशन के लिए कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि ये तो रिकंसिलिएशन, ये तो ट्रांजेक्शंस ऑलरेडी रिकंसाइल हो चुके हैं। ओके, तो अगर आपको यहाँ देखना है, आप यहाँ पे व्यू रिकंसाइल देखना चाहें, तो यू कैन सी जुलाई के ट्रांजेक्शंस ऑलरेडी आपके ट्रांजेक्शन हो चुके हैं। ऑलराइट, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपका रिकंसिलिएशन भी हो जाता है, एंट्री भी हो जाती है, और आपको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप ICICI का ट्रांजेक्शन देखें, तो ये हमारे ICICI का बैंक स्टेटमेंट है, जिसके अंदर हमें सिर्फ एक ही कॉलम मिलता है विड्रॉल और डिपॉजिट के लिए, और दूसरा कॉलम क्रेडिट डेबिट का है। तो इवन दो ये फॉर्मेट अलग है, तब भी आप इसको बड़े आसानी से इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं ये दिखाती हूँ आपको, बैंकिंग बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट। इस बार मैं आपको ICICI सिलेक्ट करती हूँ। ICICI में शीट अलग है, सेकेंड रो से ही ट्रांजेक्शन इंपोर्ट हो रहे हैं, और ये मैंने ICICI सिलेक्ट किया। सी द ट्रांजेक्शन जो हमारे ICICI में स्पेस इस लाइन के पहले थे, 2 से 7 नंबर रो तक, आपको 2 से 7 नंबर रो भी नजर आ रही है। ओके, यहाँ पे आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं पार्टीज को, क्रेडेंस, अविक,
देन जो लेजेस आपके पास हैं आप उनको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड जो नहीं है आप यहाँ से बना सकते हैं। इसको क्विकली हम चेक कर लेंगे कि हमारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, और ये कैश विड्रॉल है, तो मैं यहाँ पे कैश सिंपली डाल सकती हूँ, एंड यू विल सी इट विल गो टू कॉन्ट्रा। ओके, तो आपको यहाँ पे किसी और चीज को चेंज करने के लिए ऑप्शन नहीं दिया गया है, आपको एंट्री में जाने की जरूरत नहीं है। कोई भी बिना टैली सीखा हुआ पर्सन भी इसको बड़ी आसानी से एंट्री कर सकता है। तो लेट्स सी द आईसीआईसीआई बैंक की एंट्रीज, कैन सी ऑल दीज एंट्रीज दे हैव कम, राइट, और कैश एंट्री भी आपकी आ गई है। सेम वे अब अगर इस लेजर को भी रिकंसाइल करना चाहिए तो इट इज ऑलरेडी रिकंसाइल्ड। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट सिस्टम। जो आपके अलग अलग बैंक की सेटिंग है, ये सेटिंग आपके डेटा में सेव हो जाती है। एक बार आप कॉन्फ़िगर कर देते हैं उसको किस तरीके से इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने का कॉन्फ़िगरेशन बहुत सिंपल है, और ये आपको पर्सनल असिस्टेंस इसमें मिलता है कि आप कैसे इसको सेटअप करें। ये टीडीएल एक टैली के लाइसेंस के साथ लगता है, तो आप कितनी भी कंपनीज के बैंक स्टेटमेंट्स को इंपोर्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। और ये टीडीएल टैली आरपी9 और टैली प्राइम दोनों के ऊपर इक्वली काम करता है। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप इसके लिए हमसे इंक्वायरी कर सकते हैं इसको लेने के लिए, और हमारी बाकी की डिटेल्स इस प्रोग्राम और हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू so much for watching the video. Please like and subscribe and share with others if you like it. Thank you so much.